नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज होगी कौन सी 24 यानी 24 अप्रैल हो गई है। तो 24 अप्रैल से कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स यानी फैक्ट्स होंगे। किसके लिए? यूपीएससी 2020 प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं टॉपिक जो कि करंट से रिलेटेड है। तो डेली करंट से संबंधित जो भी क्या होते हैं फैक्ट्स होते हैं यानी टॉपिक होती है उनको हल करवाया जाता है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। पिछली वीडियो जो लोग नहीं देखे उनकी प्लेलिस्ट बना रखी गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सी 24 यानी 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या हैं। तो पहली टॉपिक क्या दिया है? नूर है। ठीक है, पहली टॉपिक क्या दिया है? नूर दिया है। तो देखते हैं क्या नूर है कि 22 अप्रैल को जो है 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ईरान ने क्या किया है कि अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को क्या सफलतापूर्वक लॉन्च किया? कब? 22 अप्रैल को। ठीक है, इस सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण जो है ईरान के मध्य रेगिस्तान में से किया गया। इसका प्रक्षेपण कहाँ? ईरान के मध्य रेगिस्तान से किया गया। मध्य रेगिस्तान इन सेंट्रल डिजर्ट को फारसी भाषा में दस्त ए काविर, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मध्य रेगिस्तान यानी फारसी भाषा में इसको क्या कहेंगे? दस्त ए काविर भी कहा जाता है। गौरतलब है कि ईरान द्वारा किया गया यह जो प्रक्षेपण अमेरिका और ईरान के मध्य परमाणु समझौते और जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए सैन्य जनरल कासिम मुसोलिनी को लेकर दोनों देशों के मध्य बढ़ते तनाव के बाद किया गया है। ठीक है, क्या हुआ है कि यह प्रक्षेपण जो अमेरिका और ईरान के मध्य परमाणु समझौते और जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए सैन्य जनरल कासिम मुसोलिनी को लेकर तीनों देशों के मध्य बढ़ते तनाव के बाद किया गया है। अगली टॉपिक देखते हैं क्या है। दूसरी नंबर की रावी नदी पर 484 मीटर लंबा अस्थायी पुल। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। यानी 484 मीटर परमानेंट ब्रिज ऑन क्या है? रावी रिवर यानी रावी नदी। तो हाल ही में जो सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल इन क्लेव को जोड़ने के लिए रावी नदी पर 484 मीटर लंबे एक नए अस्थायी पुल का निर्माण किया है। क्यों किया गया है कि देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल एनक्लेव को जोड़ने के लिए रावी नदी पर 484 मीटर लंबे एक नए अस्थायी पुल का निर्माण किया। किसने? सीमा सड़क संगठन ने। 484 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण जो प्रोजेक्ट चेतक के तहत 49 सीमा सड़क कार्यबल द्वारा किया गया है। ठीक है, किया गया है। इस पुल का निर्माण लागत कितना है? 17.89 यानी 17.89 करोड़ यानी आवागमन मार्ग को छोड़कर है। इस पुल निर्माण के पहले लगभग 35 वर्ग किलोमीटर इस पुल के निर्माण से पहले जो है लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र जो है कासोवाल इनक्लेव सीमित भार क्षमता के पंटून पुल के मध्य से जुड़ा था। किससे? पंटून पुल के मध्य से यानी माध्यम से जुड़ा था। प्रत्येक वर्ष जो पंटून पुल मानसून से पहले ही ध्वस्त हो जाता था। क्या होता था? प्रत्येक वर्ष पंटून पुल जो मानसून से पहले ही ध्वस्त हो जाता था। यह रावी नदी की तेज धाराओं से बह जाता था, जिसके कारण मानसून के दौरान नदी के पार हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि का उपयोग किसान नहीं कर पाते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है। अगली टॉपिक देखिए, विद्यादान। ठीक है, तो क्या टॉपिक है? विद्यादान। तो देखते हैं क्या है कि 22 अप्रैल को जो है 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री यानी यूनियन HDR मिनिस्टर HRD मिनिस्टर ने नई दिल्ली में लर्निंग सामग्री को विकसित करने और
उनमें यानी उसमें योगदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान, ठीक है, विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किया। क्या किया? विद्यादान 2.0 का क्या किया? शुभारंभ किया। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा। इसका मुख्य बिंदु क्या है कि विद्यादान ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने तथा योगदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय समान राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु स्कूल एवं उच्च शिक्षा दोनों के लिए क्या है, ई लर्निंग संसाधनों का विकास हो सके। विद्यादान में एक करंट आधारित टूल है जो कि किसी भी कक्षा यानी 1 से 12 तक के लिए क्या राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्दिष्ट किसी भी विषय वस्तु जैसे स्पष्टीकरण वीडियो प्रस्तुतियाँ, योग्यता आधारित विषय वस्तु, क्विज आदि रजिस्टर करने और योगदान करने के लिए जो है क्या है, योगदानकर्ताओं एवं एक व्यवस्थित इंटरफेस प्रदान करता है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षाविदों एवं शैक्षणिक संगठनों के पाठ्यक्रम के अनुसार ई लर्निंग सामग्री विकसित करने और इसमें योगदान देने के लिए क्या जोड़ा जाएगा? क्या किया जाएगा? इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षाविदों एवं शैक्षिक संगठनों को पाठ्यक्रम के अनुसार ई लर्निंग सामग्री विकसित करने और योगदान देने के लिए क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। देश भर में लाखों बच्चों को कभी भी जो है लाखों बच्चों को कभी भी और कहीं भी सीखने में मदद करने के लिए इस प्रशिक्षण सामग्री का उद्देश्य दीक्षा ऐप के माध्यम से किया जाएगा। किसके माध्यम से? दीक्षा ऐप के माध्यम से क्या किया जाएगा कहीं भी और कभी भी सीखने के लिए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग सितंबर 2017 से 30 से अधिक राज्यों एवं केंद्र जो है शासित प्रदेशों के साथ जो है शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए यानी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? तो किया जा रहा है 2017 से। अगली टॉपिक देखते हैं क्या, और लास्ट टॉपिक होगी 4 है, यानी लास्ट टॉपिक होगी दिया है टॉपिक की एंथोरियम। एंथोरियम क्या है तो इसके बारे में जानते हैं विस्तार से कि हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम की एक महिला जो नव प्रवर्तक की वासनी बाई, ठीक है, क्या डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथोरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है। क्या किया है? इसके 10 किस्मों को क्या है विकसित किया है, जो कि क्या है, क्या एंथोरियम में क्या है, फूल है। अब देखते हैं इसकी मुख्य बिंदु क्या है कि एंथोरियम रंगों की एक व्यापक श्रृंखला में उपलब्ध सुंदर रंग दिखने वाले पौधों का एक विशाल समूह है। इसका उपयोग घरों के भीतर सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है, जिसके कारण इसकी विभिन्न किस्मों की मांग अधिक है। देश में समान कृषि जलवायु क्षेत्र में इसके उत्पादन के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने बेंगलुरु के भारतीय बागवानी अनुसंधान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च यानी IIHR में टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से इसकी विभिन्न किस्मों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंथोरियम घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले विश्व के प्रमुख फूलों में से क्या है, एक है। ये देखने में सुंदर होने के साथ आसपास की हवा को भी शुद्ध करते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया,
टाल्यूइन और क्या है जाइलीन और एलर्जी जैसे हानिकारक वायुजन्य रसायनों को हटाते हैं। कौन सा? एंथूरियम फूल जो यानी पुष्प है। हवा से जहरीली पदार्थों को हटाने की विशेषता के कारण नासा ने इसे हवा शुद्ध करने वाले पौधों की सूची में रखा। हवा के जहरीले पदार्थों को हटाने की विशेषता के कारण नासा ने इसे क्या किया? हवा शुद्ध करने वाले पौधों की सूची में रखा। अब देखते हैं डी वासनी बाई का योगदान। डी वासनी बाई द्वारा विकसित की गई इन किस्मों की विशिष्टता बड़े एवं मध्यम आकार के फूलों में है, जिसमें जो है असामान्य रंग और संयोजनों के साथ स्पैश और स्पैडिक्स यानी हल्के एवं गहरे नारंगी, मैजेंटा, हरे एवं गुलाबी रंग का संयोजन, गहरे लाल रंग एवं सफेद रंग है। उन्होंने नालीदार एस्बेस्टस क्या है? नालीदार एस्बेस्टस सीट का उपयोग करके सीमित स्थानों पर छोटे पौधे उगाने के लिए एक नई विधि भी विकसित की है। किसने की है? तो उनके बारे में भी देखे हैं, कौन सा नाम है आप लोग देख सकते हैं फिर से। उन्होंने उगाए गए छोटे पौधों को रोपने के लिए विशिष्ट यानी मिट्टी के गमलों के बजाय कंक्रीट के गमलों का उपयोग किया। क्या किया उन्होंने कि पौधों को रोपने यानी उगाने के लिए मिट्टी के गमलों के बजाय, ठीक है, क्या किया? कंक्रीट के गमलों का उपयोग किया। इस विधि से उन्होंने सीमित स्थान पर अधिक पौधे उगाने में मदद की। इंथूरियम किस्मों को विकसित करने के लिए किसने? जैसे डी वासनी बाई को मार्च 2017 में राष्ट्रपति भवन में जो है क्या किया गया था? राष्ट्रपति भवन में 2017 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी इंडिया द्वारा आयोजित 9वीं राष्ट्रीय द्विवार्षिक प्रतियोगिता में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राज्य पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में किस्म संबंधी परीक्षण कार्यक्रम के तहत 6 मूल किस्मों के साथ ही डी वासनी बाई की किस्मों के लिए वैधता परीक्षण की सुविधा प्रदान की, जिसके तहत जो विकसित किस्में विभिन्न रंग तथा इनके चमकदार पत्ते माध्यम एवं बड़े दिल के आकार के रूप में विशिष्ट होते हैं। इंथूरियम के जो पत्ते हैं। उल्लेखनीय है कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ने जो है बेंगलुरु के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान और देश के समान कृषि जलवायु वाले क्षेत्र में टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए डोरा जॉर्ज, केवी पिंक और जेवी रेड जैसे अत्यधिक बाजार मूल्य वाली किस्मों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख रहे थे कौन से 24 यानी 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स और ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे करंट अफेयर्स की, तो उसको भी देख सकते हैं। प्लस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी हल करवाया जाता है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं सर्च करके। तो सिविल एग्जाम स्टडी के साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।